हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री। जो एनसीईआरटी की बुक है उससे पढ़ाई करेंगे और सारा आरबीएसई सीबीएसई का कंप्लीट सिलेबस डिटेल में जानेंगे। बुक है सोशल साइंस की हिस्ट्री की। नेम है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड सेकेंड। ये अब आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका सिलेबस। लेकिन ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें से अभी कई चैप्टर हैं वो हटे हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। जिसके लिए आपको अभी रुकना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। अभी आप देखिए यहाँ पर, 1 मिनट रुको, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अभी आप देखिए, ये यहाँ पे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है फर्स्ट चैप्टर, जो आपका इस सिलेबस में है। ये द राइज ऑफ नेशनलिज्म है, और उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया है। तो उसके बाद थर्ड चैप्टर के रूप में द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड है। उसके बाद द फोर्थ द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। फिफ्थ वाला चैप्टर द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। टोटल इस तरीके से आपके 5 चैप्टर इस बार सिलेबस में, बाकी कुछ नहीं है। इतना ही पूरा सिलेबस है, और ये सारा सिलेबस हम अभी देख लेंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम जानेंगे नेशनलिज्म के बारे में, जो यूरोप में होता है। और सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया शब्द नेशनलिज्म, जिसका ब्रॉडर सेंस में मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग, 1 मिनट रुकिएगा, दोनों शब्दों को अलग अलग कीजिए। एक जगह नेशन और दूसरी जगह लीजन को लीजिए। सबसे पहले नेशन को समझिए। नेशन एक ऐसा बॉडी होता है जिसके अंदर इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का, और लोग आपस में इमोशनली जुड़े होते हैं। यहाँ पर बाउंड्री, या फिर यूं कहूँ कि किसी दूसरे कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर कुछ भी होगा, या कुछ कोई दूसरे तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। बेसिकली केवल जो नेशन होता है वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों के बीच में, और एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है। ये होता है आपका नेशनली नेशन। और ऐसा जो आइडियोलॉजी है उसको नेशनलिज्म बोला जाता है, जो एक टाइम में यूरोप में होता है। और इसका धीरे धीरे यहाँ पे राइज होता है। आपने सामान्यतः सास बहू लड़ाई जैसे सीन तो देखे ही होंगे। वहां पर भी जब किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, तो सामान्यतः देखा जाता है कि सास और बहू दोनों एक साथ मिलकर और पड़ोसियों को के साथ का सामना करती है। और इसी को एक तरफा यदि हम समझे तो नेशनलिज्म बोले जा सकते हैं। उनके बीच का, सास बहू के बीच का, ये नेशनलिज्म हो सकता है। एक तरफा समझा जाए तो इमोशनल अटैचमेंट होता है बेसिकली लोगों के बीच का। उसके बाद अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये पूरा का पूरा पिक्चर। सबसे पहले यदि ये क्लियर हो जाएगा तो सारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये आपका, 1 मिनट रुकिएगा, ये जेजस क्रिस्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पर, ये यहाँ से शुरू होकर ये एक लंबी लाइन ऐसे आ रही है। ये लोगों की एक लाइन है। यहाँ पे जजेस क्रिस्ट है, वो आशीर्वाद देने की पोज में खड़े हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की। लोग इसको होमेज दे रहे हैं, बो कर रहे हैं इसकी तरफ, और इसको अच्छे से, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो लोगों को अ, सारी चीजें समझाना चाह रही है। दूसरी तरफ आपका यहाँ पे लोग इसको, इसकी तरफ आते हुए आगे जा रहे हैं। लोगों के हाथ में यदि आप नोटिस कर पाए तो अलग अलग टाइप्स के कलर है कि फ्लैग्स हैं। और ये जो फ्लैग्स है, ये सामान्यतः आप बता पाओगे क्या समझा रही है? 1 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है, केवल 10 सेकंड का ही दे पाऊंगा, 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अब आप सुनिए कि ये जो अलग अलग टाइप के फ्लैग्स हैं, ये नॉर्मली आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो अलग अलग लोग हैं। 1 मिनट रुको। हाँ,
ये जो अलग अलग टाइप के फ्लैग्स हैं ये लोगों के नेशंस को दिखा रही हैं। कहने का मतलब इतने एरिया में जो लोग हैं वो एक अलग आइडियोलॉजी के होंगे, इतने एरिया के लोग अलग आइडियोलॉजी के होंगे, इतने एरिया के लोग थोड़ा अलग ग्रुप होगा, इनका अलग ग्रुप है। ऐसे ये अलग अलग टाइप के फ्लैग्स लिए हुए लोग जा रहे हैं, यहाँ पर भी है और बहुत सारे पीछे छोटे छोटे और भी हैं। कहने का मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो नेशन का मीनिंग आप दोबारा समझिए कि नेशन बेसिकली होता क्या है। नेशन होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़े हो, स्ट्रांगली जुड़े हो सकता है उनका कोई कॉमन हिस्ट्री रहा हो सकता है उनका कॉमन कोई डिसेंट हो सकता है वो सारे लोग कोई कॉमन कल्चर को फॉलो करते हो सकता है उनकी कोई आइडियोलॉजी एक जैसी हो, वो लोग आपस में किसी ना किसी थॉट से जुड़े हो सकते हैं। जैसे हम हमारे ऊपर समझे तो हम सारे लोग इंडियंस ही हैं और हम इंडियंस के नाम पर अपने आप को यूनिटी फील करते हैं और उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, नेशनलिज्म। ये अब तक हमने जान लिया, ये जनता उधर से आ रही है और ये लाइन लंबी लाइन यहाँ से होती हुई इधर जा रही है। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब आपको मैं एक चीज और समझाऊं यहाँ पे, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके एक हाथ में यहाँ पर कुछ है और दूसरे हाथ में यहाँ पर भी कुछ है। जो यहाँ पे ये पहला हाथ है यहाँ पे तो इसका एक टॉर्च जैसा कोई साइन है जो एनलाइटनमेंट को दिखा रहा है। यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी कम क्लियर है, उसको पहले आप यहाँ से समझ लीजिए, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो अच्छे से देख लेना। ये जो टॉर्च है ये एनलाइटनमेंट की टॉर्च है जो हमें पॉजिटिवनेस, कंप्लीटनेस और जो क्लियर और अच्छा फ्यूचर होता है उसके बारे में दिखाना चाह रही है। दूसरे हाथ में एक बड़ा सा चार्ट ले रखा है जो बेसिकली आपको बता रहा है कुछ लॉज के बारे में जो सिटीजन के लिए है, या रूल और लॉज इनको लेकर यहाँ पे दूसरे हाथ में कुछ चार्टर्स है। ये सारी चीजें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के हाथ में है। इधर लोगों का नेशन आप समझ ही गए, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, फ्लैग्स अलग अलग टाइप्स के हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के एंजल्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं पॉजिटिवनेस को दिखाने के लिए। और यदि आप यहाँ पर ध्यान देइए, देखिए यहाँ पर, एक मिनट रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। आज पता नहीं क्यों ये यहाँ पे अटक रहा है। चलो आगे समझो। हाँ चलो मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये वाला, ये जो कचरा आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला कचरा, ये वाला जो यहाँ पे कचरा है, ये पता है आपको क्या दिखा रहा है? ये अरिस्टोक्रेसी की जो बचे हुए बचा कुछ जो भी सामान है, कुछ उनके टुकड़े हैं, थ्रॉन्स के टुकड़े हो सकते हैं और भी जो भी चीजें जुड़ी हुई है अरिस्टोक्रेसी से, उसको दिखा रहे हैं। और लोग इसको तो इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, और लोग किसकी ओर जा रहे हैं, इधर इसकी ओर जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर जा रहे हैं। लोग इसको इग्नोर करते जा रहे हैं। ये चीज यहाँ पे बड़ी मैन है, देखिए ये लोग इसको इसको तो इग्नोर कर रहे हैं और लोग इसकी ओर जा रहे हैं लगातार, समझे, इसकी ओर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लोग यहाँ से इधर आ रहे हैं, ये ऐसे जाते जाते आगे से आगे जाते जा रहे हैं। ये चीज ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया। बाकी इसमें कोई चीज बच जाएगी तो भी अब देख लेंगे, पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआती लाइन से पढ़िएगा। इन 1848 फ्रेडरिक सॉरी ए फ्रेंच आर्टिस्ट prepared a series of for prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। यहाँ तक मतलब समझिए। 1848 की बात है, 1848 की बात है, जब फ्रेडरिक सॉरी जो कौन था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जो क्या बनाता है, एक बेसिकली, एक मिनट रुकिए, हाँ, जो क्या बनाता है, एक सीरीज बनाता है, किसकी, पिक्चर्स की एक सीरीज बनाता है जिसके अंदर वो 4 प्रिंट्स लेता है और जिनमें से यहाँ पर हमारे पास पहला फिगर दिया हुआ है। और ये इनके अंदर क्या दिखाना चाह रहा है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे पहला फिगर अपने ऊपर पूरा समझ लिया, इसको मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे आप देखिए, सीरीज ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप, और ये
पहला प्रिंट जो है ये क्या समझाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे थे पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, जहाँ पर चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे उनकी कोई भी एज हो, चाहे उनका कोई भी क्लास हो, कोई मैटर नहीं करता, सारे लोगों को वहाँ पे पढ़ाई अनडिस्क्रिमिनेटिंग वे में दिखाए जा रहे हैं। मार्चिंग इन ए लॉन्ग टेरेन, एक लंबी कतार में वो लोग चल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और जैसे जैसे वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से जा रहे हैं वो उनको ये कह सकते हैं होमेज दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। उसके आगे आप देखिए, आगे और पढ़िए। एज यू वुड रिकॉल, ये जैसे कि आप मैंने आपको सारी बातें समझा दी है, या यू हूँ आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। आप यदि पिछले क्लास 9th क्लास के ऊपर की हिस्ट्री बुक में जाएंगे तब आपको याद आएगा थोड़ा थोड़ा कि जो लिबर्टी का दिखाया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में, एक लिबर्टी का स्टैच्यू दिखाया गया था, एक पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें 4 ट्रैक्ट वगैरह थे, वहां पर एक लेडी का पिक्चर था जो एंजल जैसी थी। कहने का मतलब वहां पर लिबर्टी को किससे दिखाया गया है, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर दिखाया गया है, ये बात यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। पर्सोनिफाइड क्या होता है आप जानते हैं, पर्सोनिफिकेशन लिटरेचर का एक फिगर ऑफ स्पीच हिंदी में अलंकार होता है जिसका मानवीकरण मतलब होता है हिंदी में, मतलब किसी भी चीज को यदि हम या किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे लिबर्टी को फीमेल फिगर दिखाया जाता था। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर हैंड। अब आप ऊपर मैंने जैसा आपको समझाया आप देख पा रहे होंगे कि एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है जो उसके एक हाथ में, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है ऑफ मैन इन द अदर, दूसरे हाथ में मनुष्य या लोगों को दिए गई राइट्स का एक चार्टर है, बड़ा सा चार्ट है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाइक द सेक्टर रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। नीचे मैंने आपको कुछ कचरा भी दिखाया है जो वहाँ पे पिक्चर के अर्थ फोरग्राउंड पे गिरा हुआ है, सेक्टर रिमेन्स है किसके, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के सेक्टर रिमेन्स है वो वहाँ पर है। इन सॉरीज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। वहाँ पे अलग अलग फ्लैग्स से लोगों को दिखाया गया है ना, वो अलग अलग फ्लैग्स किसको दिखा रहे हैं, डिस्टिंक्ट नेशन को दिखा रहे हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग फ्लैग और अलग अलग कॉस्ट्यूम से हम जान पा रहे हैं कि लोग किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेशन से जुड़े हुए हैं। लीडिंग द प्रोसीजन leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states। और जो लोग उनके पास से गुजरे हैं वो कौन कौन से स्टेट से हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, स्विट्जरलैंड से हैं, जो अब क्या बन चुके हैं नेशन स्टेट, अब से पहले ही बन चुके हैं। यहाँ पे एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा, एक तो नेशन स्टेट, एक एब्सोल्यूटिस्ट, और उसके बाद हाँ सॉरी सॉरी हमने एक यूटोपियन विजन वाली लाइन छोड़ दी। इन सॉरी यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप, ठीक है। यूटोपियन विजन क्या होता है, 3 शब्द आपके सामने यहाँ पर है, एक तो यूटोपियन विजन, दूसरा है नेशन स्टेट्स, और एक वर्ड और था, चलो देख लें। पहला शब्द आप हाँ एब्सोल्यूटिस्ट था। एब्सोल्यूटिस्ट देखिए क्या होता है, सामान्यतः डिक्टेटर टाइप का जो रूल होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट। ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री, दैट टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। एब्सोल्यूटिस्ट होता है एक मतलब बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर लोगों को कोई राइट ना हो, सारा काम राजा करता हो, राजा के हिसाब से कानून बनते हो, राजा ने जो कह दिया वही कानून हो, ऐसा क्या होता है, एब्सोल्यूटिस्ट होता है। दूसरा शब्द यहाँ पे यूटोपिया, यूटोपियन, यूटोपियन वैसे एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम है। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया समझिए आप, यूटोपिया होता है एक ऐसा विजन, एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा विजन जिसके अंदर सोसाइटी को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाया जाए, बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाया जाए, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिखाया जाए, और वो इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि वास्तविकता में इन रियलिटी उस सोसाइटी को ढूंढ पाना संभव ही ना हो। एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन करना जिसके अंदर सारा कुछ पॉजिटिव हो, ऐसी सोसाइटी को क्या बोला जाता है, यूटोपिया। ऐसे स्टेट को यूटोपिया बोला जाता है। और
ऐसा स्टेट जो वास्तविकता में इमेजिन किया जा सकते हो लेकिन वो वास्तविकता में हो ही ना, ऐसे स्टेट को यूटोपिया बोला जाता है। अब सॉरी का ये ऊपर जो पिक्चर है, ये यूटोपियन विजन ही तो है एक तरफा, ऐसा हो थोड़ी ना सकता है कि सारा इतना पॉजिटिव हो जाए, और ना ऐसा हुआ है आज तक कभी भी। तो ये यूटोपियन विजन के अंदर इसने बताया अलग अलग टाइप के लोग हैं, वो नेशनल फ्लैग से, नेशनल कॉस्ट्यूम से उनको हम पहचान सकते हैं, और उसके बाद जो पास से गुजर रहे हैं वो कौन है, नेशन स्टेट्स हैं। अब आपको मैंने समझाया नेशन क्या होता है। नेशन होता है इमोशनल अटैचमेंट, लोगों का ग्रुप जो किसी ना किसी तरीके से आपस में जुड़े हों। स्टेट क्या होता है, स्टेट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर, जैसे इसमें थ्योरी ऑफ स्टेट में मेजरली 4 चीजें आती हैं। पहला होता है सॉवरेंटी, जिसको मैं एस से दिखाता हूँ। पहला होता है सॉवरेंटी, और उसके बाद एक तो होता है आपका सॉवरेंटी जो यहाँ पर होता है, दूसरा एक तो सॉवरेंटी होता है, दूसरा आपका गवर्नमेंट होता है, और एक आपका पीपल होता है, एक आपकी बाउंड्री होता है। ये 4 चीजें हैं। एक एरिया की यदि एक परफेक्ट बाउंड्री है, उसकी एक परफेक्ट, या एक यूं कहूँ कि एक पॉपुलेशन है उसके पास, उसकी एक सॉवरेनिटी है, और उसकी एक खुद की एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे मोनार्की हो चाहे डेमोक्रेसी, कोई मतलब नहीं। ये चारों चीजें जहां पर होगी वहां पर क्या बनेगा, एक स्टेट बनेगा। क्या बनेगा, एक स्टेट बनेगा। समझ पाए, वेरी गुड। क्या बनेगा, वो एक स्टेट बनेगा। यहाँ पे सॉवरेनिटी शब्द हो रहा है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट, या इंडिया भी एक सॉवरेन कंट्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अब ना तो किसी का डोमिनियन है, यानी ना तो अब किसी का गुलाम है, ना किसी का किसी के ऊपर राज करता है, ना खुद किसी का गुलाम है। ये होता है इसका मतलब। ये चारों चीजें जब मिल जाएगी तो क्या बनेगा, स्टेट बनेगा। और जब नेशन और स्टेट दोनों आपस में मिल जाए तब क्या बनता है, नेशन स्टेट। अब आगे पढ़िए। फ्रांस identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue। फ्रांस को हम किसके द्वारा पहचान सकते हैं यहाँ पर, उस ट्री कलर के द्वारा, जिसके द्वारा वो बस जस्ट अभी अभी इसके पिक्चर के पास पहुंचा है। आगे और पढ़िए। ट्री कलर हैड जस्ट रिच्ड द, एक मिनट रुकिए। हाँ, आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्री कलर हैड जस्ट रीच द स्टैचू। हम ट्री कलर के द्वारा, उस ट्री कलर के द्वारा जो वहाँ पे उस स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास वो फ्लैग पहुंचा, उससे हम पहचान सकते हैं कि फ्रांस है ये। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उसके पीछे पीछे कौन है, जर्मनी के पीपल है। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जो कौन सा फ्लैग है जर्मनी वाले लोगों के पास, ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली, रुचिकर रूप से, एट द टाइम व्हेन सॉरी क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्टेड एज यूनाइटेड नेशन। मतलब कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा सोचने विचारने वाली, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि जब सॉरी ने ये पिक्चर बनाया उस टाइम में जो जर्मन पीपल थे वो क्या नहीं थे, यूनाइटेड नेशन नहीं थे, येट एग्जिस्टेड नॉट एग्जिस्टेड एज यूनाइटेड नेशन। उनका आप भी क्या नहीं था, नेशन ऐसा नहीं था जो यूनाइट हो। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल हॉप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ तक आप मतलब समझिए कि जो जर्मन पीपल है वो एक ऐसा फ्लैग कैरी कर रही हैं जो किसका एक्सप्रेशन है, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये जो जर्मन पीपल है, ये जो फ्लैग कैरी कर रही है वो एक एक्सप्रेशन है लिबरल होप का, एक इमीडिएट चेंज का, एक लिबरलिटी का। इन 1848, कब की बात है, 1848 की, टू यूनिफाई, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज, किनको, अलग अलग जो जर्मन स्पीकर्स की प्रिंसिपलिटीज हैं, एरियाज हैं, उनको जोड़ने के लिए, इनटू ए नेशन स्टेट, किसके अंदर जोड़ना चाह रहे हैं, एक नेशन स्टेट के अंदर, जिसको मैंने आपको पहले समझा दिया, अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे आपस में जुड़कर एक नेशन स्टेट किसके अंडर में बनाएंगे, एक डेमोक्रेसी के अंदर, और वो डेमोक्रेसी जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। इनको जो फॉलो कर रहे हैं वो लोग कौन है, ऑस्ट्रिया के पीपल हैं। द किंगडम ऑफ द टू सिलीसीज, सिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। अब ये ऑस्ट्रिया क्या था,
यूं कहूँ कि जर्मन पीपल्स के पीछे पीछे कौन कौन आ रहे हैं सारे देखिए। सबसे पहले है ऑस्ट्रिया वाले, उसके बाद टू सिसिलीज के जो किंगडम है वो है, फिर लोम्बार्डी वाले हैं, फिर पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया, ये सारे उसके पीछे 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 आ रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबव, और ऊपर आपने उस पिक्चर में देखा कि ऊपर से भी कुछ एंजल्स जैसे आ रहे हैं। क्रिस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, ऊपर से सारे जो यूं कहूँ कि स्पिरिचुअल गॉड एंड गॉडीज हैं वो ऊपर से देख रहे हैं, सारे एंजल्स वगैरह देख रहे हैं। गेज मतलब देखना होता है, झांकना होता है, यूं कहूँ कि टकटके लगा के देखना कह सकते हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब इन जो ऊपर वाले एंजल्स वगैरह इनको क्यों काम में लिया गया है, ताकि अलग अलग नेशंस की फ्रेटर्निटी को दिखाया जा सके। किसको? फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को। ब्रदरहुड को दिखाने के लिए इन्होंने अलग अलग क्रिस्ट और सेंट्स और इनको काम में लिया है अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ताकि अलग अलग जो नेशन स्टेट्स एंड नेशंस है उनके बीच में क्या दिखाया जा सके? ब्रदरहुड को। आपने यहाँ पे नोटिस किया होता है यहाँ पे शब्द नेशन काम में है, कभी भी स्टेट शब्द काम में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपस में इमोशनल अटैच हो रखे हैं, सारे लोग इमोशनल जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ लेंगे। थैंक्स अ लॉट।